तो चलिए दोस्तों, अभी 1:30 बज रही है और अभी मैं निकल रही हूँ पापा को ढूंढने के लिए। और अभी शाम बाबा को हाथ जोड़ के इनको याद करके निकल रही हूँ। प्लीज़ मेरे पापा अगर आए हुए तो मेरे साथ आ जाइए। और अभी है ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है, आपको खिड़की में से दिखाऊं, ये देखिए बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आँखें भी निकल रही है। बहुत भयंकर धूप हो रही है, मगर जाना तो पड़ेगा, क्या करें, ज़िंदगी में बहुत सारे। और है ना, अभी मेरा थोड़ा कम दिखता है, मेरा ऑपरेशन हो रखा है आँख को, तो है ना इसलिए मैं वो लगाती हूँ और बार बार लगाती हूँ, उठाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पापा को ढूंढने के लिए। और अभी वहाँ जाके मैं फिर देखती हूँ मेरी पैर नहीं मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय। तो देखिए दोस्तों, इतनी भयंकर धूप पड़ रही है और अभी इस धूप में हम जाएंगे, सुनील और मैं, नानू जी को ढूंढने के लिए। चल मैं लिफ्ट में आई, गेट लगाई ले अंकिता। तो अभी मैं जा रही हूँ पापा को ढूंढने के लिए। हंसी भी आ रही है और दुख भी, बहुत भयंकर वाला दुख हो रहा है। तो मैं ना अभी जा रही हूँ और बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो मैंने है ना अपना मुंह बांध लिया है, इनसे थोड़ा सा कवर हो जाएगा। और ये पानी की जो इसमें पानी की बोतल है, तो और कुछ साथ में वो ना हो, कवर कर लिया। और पानी तो अभी है ना बैक कैमरा करके दिखा। तो ये देखिए, मैं और सुनील जा रहे हैं। सुनील भी अपना मुंह बांध लिया, इतनी भयंकर गर्मी है इसलिए। और ये हमारे, ये देखिए गायें बैठी है बेचारी, बहुत तेज़ गर्मी है ना इसलिए। अभी जाएंगे मैं दीदी के वहाँ, हम इनको लेके जाएंगे, वो भी चलेगी साथ में, इसीलिए ठीक है ना। अभी मैं वहाँ जाके मिलूँगी। पानी वानी ले लिया मैंने और गेट लगा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए थे, मगर है ना ट्रेन 2 बजे की नहीं थी, 3 बजे की, 3:30 बजे की ट्रेन थी। तो एक भैया ने हमने बोला था कि मतलब 3:30 बजे ट्रेन आएगी, तो हम है ना वहाँ पे बैठ गए थे। और हमारी हालत इतनी मतलब धूप से इतनी मतलब ख़राब हो रही थी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। तो हम बैठ गए थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे लिए है ना, ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ का इंतज़ार करना बहुत बुरा होता है। तो हमारे लिए ना ऐसे हो रहा था कब 3:30 बजेंगे, कब हम पापा से मिलेंगे। तो थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि चलो ट्रेन आ रही है और फाइनली मिल ही जाएंगे पापा घर पे। तो वहाँ पे नहीं मन तो खाए पियो कटाई दी, कट ले घुसी आवे हाल हिनान कर रिया आधा घंटा हिनानिच कर रिया, कहीं कटला हो अटला जा अटला कूलर चालू कर कटे अबे कटे बुला नहीं जी मम्मी आएगी पूछ रही कटे तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे पापा और फाइनली घर पे आए गए थे। मतलब हम वहाँ ढूंढ रहे थे और ये घर पे आ गए थे।
तो खुशी तो इस बात की है कि चलो सही सलामत मेरे पापा घर पे आ गए। और अभी इनकी हालत देखिए कैसी हो रही है, तो हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा आज का दिन इतना दुखों से भरा हुआ था। और अभी ये सब कहानी सुना रहे हैं मतलब अपनी, और कि मैं ऐसे आया था, मैं ऐसे वैसे सारी चीज़ें बता रहे थे, मगर मैंने है ना अभी कुछ भी आपको नहीं बताना है। मतलब अभी तो हम थोड़े परेशानी में हैं कि भाई कि किसी में ना होए ऐसी, मतलब ऐसे हालात किसी के ना आए, चाहे कितने भी दुश्मनी हो ना, और ऐसे हालातों में जो भी कोई भी हो साथ रहे ना, तो चाहे कैसा भी हो इंसान, वो साथ में रहे ना, तो वो दिन कभी नहीं भूला जाता है। तो अभी इनको बिठाए हम, और हम भी सुबह से परेशान हो रहे, तो अब हमारे जीव में जीव आया है, चलो पापा घर पे आ गए। और अब हम इनको सारी बातें, मतलब कैसे आए, क्या आ रहा है, तो इनको अभी नहाए हुए अभी कपड़े भी पहनेंगे, मगर है ना ऐसी बैठ गए, कोई बात नहीं, गर्मी हो रही थी तो, और कूलर वूलर चल रहा था ना, तो फिर बाद में बंद करवा दिया था। ऐसे बोल रहे थे मुझे सर्दी लग रही है। अभी देखिए कितने कमज़ोर हो रहे, इतने कमज़ोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे जूस वूस लेके आए थे वो, तो इनको, और ये छोटा वाला बेटा। तो हेलो दोस्तों, देखिए मैं अभी मिल रही हूँ आपसे, और अभी है ना खाना वाना हमने सब ने खा लिया है। और भैया आज तो बहुत परेशान हो गए थे, कल से ही परेशान थे, मगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि भाई पापा पता नहीं कैसे बैठे होंगे, कैसे आ रहे होंगे, कहीं रास्ते में तो नहीं उतर गए। इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में कि कुछ हो ना जाए इनको, ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आ रहे थे, है ना। तो फाइनली पापा आ गए घर पे, और अभी खाना वाना खा लिया है, और सब ने खाना खा लिया, और अभी थोड़ी सी देर बैठे हैं बात। तो मैं सोची आपसे बात कर लेती हूँ अभी। तो हम है ना फिर गए थे ढूंढने के लिए वहाँ पे। तो हम मतलब जहाँ सुबह जाके पूछताछ करी थी ना, तो वहाँ पे बताया था कि भाई 2 बजे है ट्रेन, 2 बजे आना। तो हम घर से 1:30 बजे निकल गए थे, और 2 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। फिर 2 बजे पहुँचे थे, तो हम जो प्लेटफॉर्म का वो जो टिकट होता है ना, वो लेके हमने तीनों जने अंदर घुसे थे, दीदी और मैं और सुनील, तो मेरी बहन। और तो हमने अंदर घुसे, तो वहाँ पे वेस्ट वाली ट्रेन में थे ही नहीं पापा। हम ढूंढ ढूंढ के पागलों के जैसे ऐसे पागल हो रहे थे, और अब इसमें पापा थे ही नहीं। फिर एक भैया था जो बहुत अच्छा था, वो जो मतलब एयरफोन बेचने वाला वहाँ पे। तो ऐसे बोलते हैं ना, जो अच्छा इंसान होता है और परेशानी आती है तो भगवान किसी को न किसी को भेज ही देते हैं हेल्प के लिए। तो भेजा ही था इनको शायद, तो वो आ गए थे ना। तो वो भैया ऐसे बोल रहे थे ये वाली ट्रेन नहीं है, जो राजकोट वाली ट्रेन आने वाली है वो 3:30 बजे आएंगे। तो वो है ना इनका काम रोक के बेचारा मैं ना थोड़ी सी हमारी कहानी सुनाई, भाई ऐसी ऐसी बात है, और हमारे पापा आ रहे हैं, तो अब कैसे ढूंढे, क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो है ना ऐसे बोला कि आप टेंशन मत करो, मतलब अभी पता लगाता हूँ मैं कितनी बजे आएगी वो ट्रेन। तो है ना बेचारा इनका सारा काम छोड़ के, और मोबाइल पे जो ऐप होता है ना ट्रेन ऐप का, शायद ऐसा ही कुछ ऐप था, तो वो है ना हमारे फ़ोन में डाउनलोड करके ऐसे दे दिया, और सारे व्यवस्था करके गया। वो खुद का नंबर दे के गया, और पापा की फ़ोटो ले ली थी कि भाई फ़ोटो दे दो, जो कहीं पे भी मुझे मिल जाएंगे, मैं हमेशा यही रहता हूँ, और कहीं पे भी मुझे मिल जाएंगे ना तो आपको कॉल कर देंगे। तो फिर वो ट्रेन आई थी 3:30 बजे, तब तक हम इंतज़ार करते करते इतना तो भयंकर दर्द होने लग गया सर में, और वैसे पागलों के जैसे इंतज़ार कर रहे थे बैठे बैठे कब ट्रेन आए। और दिन इंतज़ार करते हैं ना, कोई भी चीज़ का भगवान इंतज़ार ना कराए, इंतज़ार करते हैं ना तो बहुत बड़ा लगता है, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करवाए। तो आप खुद सोच के देखना, मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ का अपन इंतज़ार करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत मतलब लंबी हो जाती है। तो फाइनली फिर 3 बजे है ना वो इनके नंबर दे गए ऐप, मतलब जो ट्रेन आ रही थी ना, तो इनका जो सही टाइम था ना वो फिक्स, मतलब 3:30 बजे आ गई थी। फिर है ना फिर हम ट्रेन से मतलब आगे से ढूंढने लगे पापा को, नोकल डब्बे से, जो हम पूरी ट्रेन को ढूंढ लिया। और बिन भैया का वापस फ़ोन आ गया था कि भाई वो ट्रेन आ गई और आप ढूंढ लो इनको। फिर है ना हाँ हेल्प तो की है ना इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी।
तो फिर है ना हमने पूरी ट्रेन ढूंढ ली, ढूंढते ढूंढते लास्ट डब्बे तक हम चले गए है ना। फिर पापा नहीं मिले, तो एकदम मतलब ऐसी हालत हो गई कि अब तो पता नहीं पापा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और एकदम हिम्मत ही हार गए थे कि भाई पता नहीं अब पापा नहीं मिलने वाले। किसी को ऐसे देखते हैं ना तो भग रहे थे हम देख देख के, भाई ये है हमारे पापा है। मतलब इतनी भीड़ भाड़ में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी है ना हमने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे ढूंढते रहिए तीनों पागलों की तरह। फिर नहीं मिले ना तो एकदम मतलब एकदम आंसू, मतलब आंखों में आंसू भर आए कि भाई अभी पापा मिले ही नहीं है ना। जितने तो थोड़ी देर में बेटी का फ़ोन आ जाता है मेरी बेटी का कि भाई, तो मेरे हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, तो फिर बेटी का फ़ोन आता है, तो मैं इनको बोली भाई अभी रुको है ना, बेटी का फ़ोन आ रहा है। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया और भगवान को याद कर रही थी मन में, एक मेरे पापा मिल जाए। और जितने बेटी का फ़ोन आ गया कि भाई नानू जी तो घर पे आ गए मम्मी, तो मैं है ना इतनी खुश हुई कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि चलो भाई पापा आ गए। कुल मिला के मेरे पापा घर पे पहुंच गए राजी खुशी। फिर वहाँ से निकली, फिर मैं सबको बताया भाई पापा आ गए घर पे। और हमारे साथ क्या हुआ, हम जैसे निकले थे ना घर से, तो बेटे का फ़ोन है ना, हमारे बेटे के पास फ़ोन नहीं है, तो घर से निकले थे ना, तो सुनील का फ़ोन घर पे ही रह गया था। तो नीचे गया तो सुनील को याद आया भाई मम्मी फ़ोन ऊपर ही रह गया। तो मैं तो बोली थी चल लिया फ़ोन, लिया कहीं काम वाम आएगा, तो मगर इन्होंने मतलब इसने है ना कभी फ़ोन को छोड़ता नहीं है, मगर देखो भगवान ही पता नहीं पीछे छुड़वाता है ना। तो जैसे हम गए फिर याद आया, तो ये लेने के लिए आया ही नहीं कि अब रहने दो, मतलब क्या करूँगा मैं फ़ोन का, और चलो आपका ही ठीक है। तो ऐसे करके इनका फ़ोन यहाँ घर पे भूल गई। तो जो हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली थी है ना, हम ऐसे सोच लिया था भैया पापा नहीं मिलने वाले, मगर देखो फ़ोन है ना घर पे भूल के चले गए। और फिर बेटी का फ़ोन आ गया था इसी फ़ोन से, भाई नानू जी घर पे आ गए। फिर हम फटाफट घर पे आए और फिर पापा नहाए और बहुत सारी बातें की। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगी वो कैसे आए, कैसे पैसे इकट्ठे किए, वो किस हालात से आए हैं। बहुत मुश्किल है, भगवान ऐसा दुख किसी में ना, मतलब इंसान बूढ़े हो जाते हैं ना तो एक एक रुपया के मोहताज हो जाते हैं, लोगों के हाथ में मतलब हो जाती है सारी चीज़ें, अपने हाथ में कुछ भी नहीं होते बूढ़े होने के बाद में। तो चलिए मैं है ना आपको अगले वीडियो में सारी बात और बताऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा और अभी परेशान भी हो रखे हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।